हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अच्छे से होंगे और खूब मन लगा के पढ़ रहे होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है, भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 4 या फिर ऑप्शन डी 8। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को? ऑप्शन ए सेवा, ऑप्शन बी उद्योग, ऑप्शन सी कृषि या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, उद्योग। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 14 या फिर ऑप्शन डी 10। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 7। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1 जनवरी 2005 में, ऑप्शन बी 1 जनवरी 2015 में, ऑप्शन सी 1 जनवरी 2010 में या फिर ऑप्शन डी 1 जनवरी 2014 में। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 1 जनवरी 2015 में। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी भारत या फिर ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, भारत। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश कहलाता है? ऑप्शन ए अविकसित, ऑप्शन बी विकसित, ऑप्शन सी अविकसित या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, विकसित। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, कौन बीमारू राज्य नहीं है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, बिहार उड़ीसा मध्य प्रदेश ये सब बीमारू राज्य हैं, कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन बीमारू राज्य है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश या फिर ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना था? ऑप्शन ए वित्त आयोग, ऑप्शन बी नीति आयोग, ऑप्शन सी राज्य वित्त आयोग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, नीति आयोग। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी केरल या फिर ऑप्शन डी पंजाब। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, बिहार। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन बीमारू राज्य है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी कर्नाटक या फिर ऑप्शन डी छत्तीसगढ़।
तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, या फिर ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति का संबंध है? ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन बी द्वितीय क्षेत्र, ऑप्शन सी तृतीय क्षेत्र, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, बिहार राज्य है कैसा राज्य है? ऑप्शन ए पशुपालन प्रधान, ऑप्शन बी कृषि प्रधान, ऑप्शन सी खनिज प्रधान, या फिर ऑप्शन डी उद्योग प्रधान। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, कृषि प्रधान। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? ऑप्शन ए पूंजीवादी, ऑप्शन बी साम्यवादी, ऑप्शन सी मिश्रित, या फिर ऑप्शन डी समाजवादी। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, मिश्रित। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी खनन, ऑप्शन सी पशुपालन, या फिर ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए कृषि क्षेत्र, ऑप्शन बी सेवा क्षेत्र, ऑप्शन सी औद्योगिक क्षेत्र, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? ऑप्शन ए सेवा, ऑप्शन बी कृषि, ऑप्शन सी उद्योग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, सेवा क्षेत्र को तीसरा क्षेत्र कहा जाता है, दूसरा क्षेत्र उद्योग होता है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए 15 मार्च 1951, ऑप्शन बी 15 मार्च 1950, ऑप्शन सी 15 अप्रैल 1951, ऑप्शन डी 15 अप्रैल 1950। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 15 मार्च 1950। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है, मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन इनमें से किनके द्वारा होता है? ऑप्शन ए WTO, ऑप्शन बी WHO, ऑप्शन सी UNDP, या फिर ऑप्शन डी ILO। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया? तो ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन सी मनमोहन सिंह, या फिर ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई थी? कब? ऑप्शन ए अप्रैल 2001, ऑप्शन बी अगस्त 2005, ऑप्शन सी मई 2000, या फिर ऑप्शन डी अप्रैल 2002। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, अप्रैल 2002। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, खनन को किस क्षेत्र में शामिल किया गया है? ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन बी द्वितीयक क्षेत्र,
ऑप्शन सी तृतीय क्षेत्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, गैस और बिजली उत्पादन को किस क्षेत्र में रखा जाता है? ऑप्शन ए प्राथमिक, ऑप्शन बी द्वितीयक, ऑप्शन सी तृतीयक, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, उसको भी प्राथमिक के क्षेत्र में रखा जाता है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? ऑप्शन ए पूंजीवादी, ऑप्शन बी साम्यवादी, ऑप्शन सी मिश्रित, या फिर ऑप्शन डी समाजवादी है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, शायद क्वेश्चन दोहरा दिया गया है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, भारत में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम किस राज्य का है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी गुजरात। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है? ऑप्शन ए अविकसित, ऑप्शन बी विकसित, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न है, बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी शिवहर, या फिर ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया? जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी सरदार पटेल, या फिर ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है? बहुत एमबीबीआई क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए गोवा, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, या फिर ऑप्शन डी बिहार। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, गोवा प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य है सबसे ज़्यादा। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, गरीबी रेखा का, इसको पढ़ लीजिए आप लोग। चलिए ऑप्शन नंबर ए 2100 कैलोरी, ऑप्शन नंबर बी 2200 कैलोरी, ऑप्शन नंबर सी 2400 कैलोरी, या फिर ऑप्शन नंबर डी 2600 कैलोरी। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी प्रो केन्स, ऑप्शन सी प्रो मार्शल, ऑप्शन डी महाबलीराम। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, भूमि का परिश्रमिक क्या कहलाता है? ऑप्शन ए आय वृद्धि, ऑप्शन बी लगान, ऑप्शन सी मजदूरी, या फिर ऑप्शन डी ब्याज। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, उसको लगान कहा जाता है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया? ऑप्शन ए 1911, ऑप्शन बी 1788, ऑप्शन सी 1868, या फिर ऑप्शन डी 1848। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 1868। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, आय और उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? उपभोग मतलब होता है खर्चा। ऑप्शन ए पूंजीवादी,
ऑप्शन बी साम्यवादी, ऑप्शन सी बचत, या फिर ऑप्शन डी विनियम। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, साख का अर्थ होता है ऑप्शन ए विश्वास करना, ऑप्शन बी ऋण लौटाने की क्षमता, मैंने कर्जा लौटाने की क्षमता, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, साख का मतलब दोनों होता है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? विनिमय मतलब होता है खरीद बिक्री का, सर्वोत्तम माध्यम क्या है? मुद्रा, ऑप्शन बी चेक, ऑप्शन सी वस्तु, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, मुद्रा। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, आजकल मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलन में है? मुद्रा का कौन सा रूप? ऑप्शन ए धात्विक मुद्रा, ऑप्शन बी पत्र मुद्रा मतलब कि नोट, ऑप्शन सी सोने का सिक्का, या फिर ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, नोट आजकल अधिक प्रचलन में है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, किसने कहा मुद्रा वह है जो कार्य करती है? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी हार्टले विदर्स, या फिर ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हमारा आखिरी प्रश्न है, मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? बताइए। ऑप्शन ए जमीन, ऑप्शन बी खेतों के रसीद, ऑप्शन सी मालगुजारी के रसीद, या फिर ऑप्शन डी मुद्रा पैसा। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, मुद्रा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए।